एस सी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 30. In a Young's double slit interference experiment, the fringe pattern is observed on a screen placed at distance d from the slits. The slits are separated by a distance small d and illuminated by monochromatic light of wavelength lambda. Find the distance from the central point where the intensity falls to a part में half the maximum. तो b part में देखते बाद में. तो ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो स्लिट्स दिए हुए हैं, उनके बीच में सेपरेशन स्मॉल डी दिया हुआ है और उसे एलिमिनेट करने के लिए जो लाइट वहां पे फॉल हो रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ लैम्बडा है और यहाँ स्लिट से बाहर वेव आएगी. वेव यहाँ से जब आएगी स्क्रीन पर और यहाँ पे स्क्रीन पे आएगी, जो स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट फेज में दोनों लाइट, तो यहाँ पे आने के बाद कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी. दूसरी जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी होगी. हमें क्वेश्चन कहा है कि फाइंड वाई, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पे इंटेंसिटी होगी हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. मतलब यहाँ पे जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसके हाफ इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर होगी, सपोज कोई पॉइंट होगा पी पॉइंट, तो उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए. तो वो यहाँ से किस डिस्टेंस पे होगी, वो वाई डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. अभी वाई डिस्टेंस क्या आता है कि y इज इक्वल, अब ये y कितना आता है, y इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इंटू कैपिटल D इंटू डिवाइडेड बाय स्मॉल d. ये कैसे निकाला था हमने, जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये लाइट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, दोनों में पार्ट डिफरेंस है, वो पार्ट डिफरेंस हमने नॉर्मल निकाला था. यहाँ से ये एंगल को थीटा कहा था, तो के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो ये आया था डी साइन थीटा. पार्ट डिफरेंस जो है वो आया था डी साइन थीटा, और साइन थीटा स्मॉल एंगल है तो फॉर स्मॉल एंगल हमने साइन थीटा को लिखा था थीटा. फिर tan थीटा इज इक्वल टू लिखा था अपोजिट साइड अपॉन ये एडजेसेंट साइड, ये की d है y अपॉन d, उसके लिए भी स्मॉल एंगल के लिखा था y अपॉन d. तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी तो पार्ट डिफरेंस आया था d और ये थीटा की जगह पे लिखा था y अपॉन कैपिटल D. तो इस तरह से पार्ट डिफरेंस इतना आया था y dy अपॉन y. तो हमें y चाहिए था, तो y ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इंटू डी डिवाइडेड बाई डी. तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिला था. यहाँ पे ये y फाइंड करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए पार्ट डिफरेंस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. तो स्मॉल d ये डिस्टेंस गिवन है, ये कैपिटल D भी ये डिस्टेंस गिवन है कि वो d भी दिया है, लेकिन डेल्टा x पार्ट डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस इनटू, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा ये भी फाइंड करना पड़ेगा. तो पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे ये सोच लेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हमें गिवन क्या दिया है कि इंटेंसिटी जो हमें ऐसे पॉइंट पर फाइंड करनी है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के हाफ होगी. मतलब ये जो इंटेंसिटी मतलब एट पी पॉइंट पर इज इक्वल टू हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ये हमें गिवन है. किसी जनरल पॉइंट पर कितनी आएगी, तो इंटेंसिटी क्या होती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर या k इंटू ए स्क्वायर, कोई कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर. अब ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये एम्पलीट्यूड ए वेव और ए वेव ये इंटरफेयर होने के बाद उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है. तो ये I इज इक्वल टू कोई k और ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये एम्पलीट्यूड का इसका स्क्वायर, मतलब ये रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का स्क्वायर प्लस 2a कॉस ऑफ फाइव, मतलब कि फेज भी डिफरेंस, ये एम्पलीट्यूड अब उसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट चला जाएगा इतना एम्पलीट्यूड. तो एक k, अब ए स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर प्लस ए 2a स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव. तो ये k 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव, तो k कांस्टेंट और ये 2a स्क्वायर और इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस थीटा की 2 कॉस स्क्वायर 5 बाय 2, मतलब एक इंटेंसिटी कितने आएगी k इंटू 2 इंटू 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाय 2. तो ये आएगी इंटेंसिटी.
और उसी तरह से आई मैक्स के लिए एक फाइव जो है वो जीरो बनेगा, मतलब ये जीरो, तो कॉस स्क्वायर फाइव ये जीरो आएगा, तो ये जीरो आएगा, उसकी वैल्यू वन आएगी। इफ कॉस फाइव की वैल्यू वन आएगी, मतलब इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही आएगा, तो आई मैक्सिमम कितना आएगा, ये कांस्टेंट इंटू 4a²। तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, कंपेयर करें तो के कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इंटेंसिटी किसी जनरल पॉइंट पे आएगी 4 एम्पलीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू ये 1/2, और मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी 4a²। तो ये 4a² और ये 4a² कैंसिल होगा। अब कॉस स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कॉस 5/2 इज इक्वल टू इस साइड का भी स्क्वायर रूट इतना। तो कॉस के साथ कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 1/√2 है, तो ये 5/2 इज इक्वल टू यहाँ पे ये आएगी 45, या और इसे लिखेंगे π/4। तो ये 5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 90, और ये 2 यहाँ पे आएगा तो π/2। तो ये 5 मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू मिली। हमें पाथ डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस और पाथ इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने लास्ट टाइम में यूज किया था फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे 2π/λ की जगह पे λ/2π इनटू ए फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इनटू ये फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस, ये फेज कितना आया है π/2, तो पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/2π, और ये फेज π/2। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना है, पाई कैंसिल होगा तो λ/4 ये डेल्टा एक्स। तो ये हमें चाहिए था यहाँ पे पुट करने के लिए, तो ये जो y डिस्टेंस का है कितना है फाइंड करो, तो y इज इक्वल टू हमने पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो ये डेल्टा एक्स हमें यहाँ पे मिल गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 ये y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स λ/4 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो ये आएगी वैल्यू। बी पार्ट में भी हमें वही डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन 1/1/4 ऑफ द मैक्सिमम। तो इस सेंटर से ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जहाँ पे इंटेंसिटी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिर्फ एक कंडीशन चेंज की हुई है, मतलब y हमने फाइंड किया था पाथ डिफरेंस कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, तो ये इंटेंसिटी किसी जनरल पॉइंट पर है 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो फिर उसके बाद में जैसे पार्ट ए में क्या वही कि इंटेंसिटी कितनी आती है 4a² cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/4 आई मैक्स होता है 4a²। तो बस ये इक्वेशन याद रखना है, और आई मैक्स के लिए ये इक्वेशन रखना है, इसमें जीरो पुट करेंगे मैक्सिमम के लिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये इक्वेशन याद रखना है जनरल किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसके लिए। तो ये 4a² चला जाएगा, तो यहाँ पे रहा cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/4, मतलब cos ऑफ 5/2 इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1/2। तो cos का ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये 5/2 इज इक्वल टू ये होता है 60 डिग्री, और इसे लिखेंगे हम π/3। तो ये 5 इज इक्वल टू ये आएगा 2π/3। तो फेज डिफरेंस पता चला। तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होगा λ/2π इंटू ए फेज डिफरेंस। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है तो λ/2π, और ये फेज डिफरेंस कितना है 2π/3। तो ये डायरेक्ट 2π कट होगा यहाँ पे, तो पार्ट डिफरेंस आ रहा है λ/3, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। देयरफॉर फ्रॉम 1 हमें y इज इक्वल टू मिल रहा है ये डेल्टा एक्स की जगह पे λ/3, और ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी, कैपिटल डी और ये स्मॉल डी। तो ये आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर इंटेंसिटी इज
1/4 of the maximum intensity on screen.